वेलकम यू ऑल। आज हम सीखेंगे 5 सेंटेंस कैसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। आई हैव बीन टीचिंग यू द रूल्स ऑफ नरेशन। वी आर डन विद रूल नंबर 1, 2 and 3. Out of all that, I have given this exercise to you all. This will tell us कि आपको कितना समझ आया है जो भी मैंने कुछ आपको पढ़ाया है। So students, let's start. Our first sentence is I said I'm reading a book. Now, first of all, we have to identify the kind of tense being used in the sentences. जब भी आपको नरेशन में चेंजेस लानी होती है, आप सबसे पहले टेंस देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच का, और जो टेंस हमने मेंशन किया हुआ है उस टेंस को अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में चेंज करना है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो आई सेड आई एम रीडिंग अ बुक, तो फटाफट आप करिए अपनी नोटबुक पे जो भी आपने रफ सामने रखी हुई है, कैसे हम इस टेंस को चेंज करेंगे इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। कल को एग्जाम में आपको आ सकता है यही वाले सेंटेंस या इससे मिले जुले सेंटेंस, तो आप कैसे इन सेंटेंस को चेंज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। आई सेड, वी आर एलिमिनेटिंग कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा एंड वी विल यूज दैट एज अ कंजंक्शन। आई सेड दैट, because the speaker is I, so we will say I was reading a book. What happened? Present continuous changed into past continuous. Present continuous को हमने कहा किया चेंज, past continuous. Am reading change it into was reading. This is clear? Okay, शायद आप लोगों ने भी करेक्ट आंसर दिया होगा। अब करते हैं दूसरा सेंटेंस। He said I have been going to school. Okay? Before doing this second part, you have to take care about the pronoun, about the subject, as I have said it multiple times. All of the pronouns in reported speech depend upon the kind of subject, the kind of pronoun we have used as a subject in the reporting verb. तो यहां जितने भी pronouns इस वाले साइड से आएंगे, they will all get changed according to the speaker. I hope this is clear. तो चलिए करते हैं दूसरा सवाल। Okay, let's start. He said that. Now, my dear students, अब बात कौन कर रहा है? He, third person. This pronoun will fall back to the speaker. He. Right? And as a matter of fact, हम he के साथ हमेशा has use करते हैं, I के साथ according to an exception हम have use करेंगे। When I change the subject here, when I change the pronoun, have will change into has. ठीक है? ये एक बात है। लेकिन अब यहां पे कौन सा टेंस है? यहां यूज हुआ है प्रेजेंट हैव बीन गोइंग, राइट? आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब सिंस लगाइए, फॉर लगाइए, वो बात का मसला है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हैव से हैज बनता, लेकिन ये तो प्रेजेंट में हमें नहीं देना है, हमें पास्ट में देना है, तो हम क्या करेंगे? ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल। Present perfect continuous changed into past perfect. Present perfect continuous changed into past perfect. Past perfect continuous. Understood? चलिए third one. She said that. This pronoun will fall back to she. She said that. She. अब यहां पे मसला है, sang a song. sang आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये कौन सा टेंस है। sing, sang, sung, V1, V2, V3। यहां पे V2 यूज हुआ है, दैट मींस पास्ट सिंपल यूज हुआ है। क्या यूज हुआ बेटा? पास्ट सिंपल। तो अकॉर्डिंग टू द रूल पास्ट सिंपल किस में यूज होता है? चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट।
आप करिए चेंज। आई सैंग अ सॉन्ग, यहां पे सब्जेक्ट वापस सब्जेक्ट की तरफ प्रोनाउन जाएगा। शी सेड दैट शी हैड sung a song. Past simple, change it into past perfect. Okay, let's go to the next one. They said, अब यहां पे कौन स्पीकर है? They, plural. That. अब यहां पे we, it will go back to the speaker. That they have के बदले because this is present तो हम लगाएंगे had. Watch it आएगा वापस. The movie भी वापस. है ना बहुत आसान? We have watched, present perfect changes into past perfect. Have, has plus V3 will change into had plus V3. This is all we have to do. Now let's do the last one. अब आप करिए ये. I'll give you some seconds. He says, I work hard. Come on, do it. Change it. He says, I work hard. यहां पे आप शायद धोखा खाओगे. क्यों? क्योंकि आपको चेक करना है कौन सा टेंस यूज हुआ है आपके रिपोर्टिंग वर्ब में. My dear students, which tense has been used here in says? This is present. So, according to rule number 1, if reporting verb is in the present or past, अगर ये present में है या past या future में है, क्या है future में, यहां से कोई चीज नहीं लानी. So all depends upon the kind of reporting verb we have used. If it is in past, then only make changes from the right side. अगर ये present या future में है, तब आपको कोई change नहीं लानी है. Now see. Okay. He says. अब वापस लगाएंगे. That as a conjunction use करेंगे. I will fall back to speaker. He. अब I के साथ हमने work लगाया था. प्रेजेंट सिंपल में. तो यहां पे जब हमने ही लिखा तो ही के साथ हम वर्ब के साथ एस ऐड करेंगे. वर्क्स हार्ड. बेटा यहां पे कोई भी चेंज आपको नहीं लानी है. ये प्रेजेंट सिंपल तो है, इसको चेंज करना था हमें पास्ट सिंपल में, बट बिकॉज आवर रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट वी डोंट हैव टू मेक एनी चेंजेस फ्रॉम दिस साइड. इट विल बी सेम एज इट इज एक्सेप्ट प्रोनाउंस विल बी चेंज्ड and this kind of change जहां पे आपको verb के साथ s लगाना पड़ता है. I hope this is all clear to you and we'll be inshallah coming with more rules of narration. So this was practice part. Hope you all did it well. Thank you so much.